हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राहुल कुमार शर्मा। मैं आपको ल्यूसेंट जनरल साइंस का कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूँ। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पटवारी एटसेट्रा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी सफलता हासिल करने के लिए जनरल साइंस पर भी अपना फोकस करें। और उस फोकस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए ल्यूसेंट जनरल साइंस की कंप्लीट बुक का एनालिसिस करने वाला हूं, जिसको आप मेरे ऑडियो लेक्चर के द्वारा आसानी से सुनकर लर्न कर सकते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी सीट निर्धारित कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि सभी स्टूडेंट अपनी सफलता को हासिल करने के लिए मेरा सहयोग दें, जिससे मैं आपके लिए कुछ नया करता रहूं और करता रहूंगा। डियर फ्रेंड्स, हम ल्यूसेंट बुक में सबसे पहले बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री, देन फिजिक्स और उसके बाद कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम साइंस के जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले चारों सब्जेक्ट हैं, चारों ब्रांच है जो साइंस की, उन सभी का बारी बारी से अध्ययन कर अपनी ल्यूसेंट बुक का कंप्लीट एनालिसिस कर उसको लर्न करेंगे। अतः आप सभी स्टूडेंट मेरे ऑडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी ल्यूसेंट बुक को कंप्लीट करें, लर्न करके अपनी सफलता हासिल करें। तो इस कड़ी में हम सर्वप्रथम बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल से हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। आज हम सिर्फ बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे कि हम मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एटसेट्रा, जितने भी लिविंग थिंग्स पृथ्वी पर मौजूद है, उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? साइंस की ब्रांच बायोलॉजी के अंतर्गत। बायोलॉजी के अंतर्गत हम इस चीज का भी अध्ययन करते हैं कि जीव की उत्पत्ति कहां से व कैसे हुई, उनका विकास किस प्रकार हुआ, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, आउटर स्ट्रक्चर क्या है, और जीवों के ऊपर क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ता है, और वो आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं। इन सभी का अध्ययन हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो कुल मिला के बात ये, बायोलॉजी बेसिकली जीवों का अध्ययन है, बायोलॉजी। दैट्स क्लियर। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, फादर ऑफ बायोलॉजी हम एरिस्टोटल, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने ही बायोलॉजी की स्थापना की। इन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी स्टडी की और बहुत कुछ जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने हमको दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जीवधारियों के, अब बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो बायोलॉजी को भी दो सब ब्रांच में बांटा गया है। एक फर्स्ट ब्रांच है जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं।
सेकंड ब्रांच है बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। उसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट ऑल बायोलॉजी है, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। सेकंड उसकी सब ब्रांच है, दो सब ब्रांच है। फर्स्ट है बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। सेकंड है जूलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। अब बात आती है फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी यदि आपसे पूछा जाए तो भी उसका आंसर होगा एरिस्टोटल, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु है। और यदि हमसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 से अधिक किस्म के पौधों का वर्णन किया था। इस कारण इनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज देखा है सिर्फ कि आज हमको पढ़ना क्या है। हमको सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल जो ल्यूसेंट जनरल साइंस की बुक है उसके अंतर्गत जो बायोलॉजी दी हुई है उसका एनालिसिस करके उसकी स्टडी करनी है। तो उस कड़ी के क्रम में हमने आज हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर रखा, जिसके अंतर्गत हमने ओनली बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको दिया। कल से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, अतः आप सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड कर अपनी सफलता हासिल करें। धन्यवाद।